Citroën C5 Aircross भारत में PSA Peugeot Citroën ग्रुप की पहली कार है। हाँ, अगर आप हाल ही में बनी कंपनी स्टेलेंटिस को देखें तो फिर जीप और फिएट यहाँ पहले से हैं। जो भी हो, फ्रांस की इस कंपनी का भारत आना एक बड़ा कदम है और ये पहली कार काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इस कंपनी की सबसे पहली कार भारत में आ पहुंची है और इसका लॉन्च बहुत जल्द हो जाएगा और इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, चलाने में कैसी है और इसके अंदर क्या क्या गैजेट्स और टेक्नोलॉजी भरी हुई है। इसलिए मेरे साथ आज साहिल भी यहाँ पे मौजूद है। हाय साहिल। कार का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग है और जो बाज़ार में बाकी कारें हैं उनसे तो बहुत ही हटके। और सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इस फ्रंट ग्रिल एलिमेंट पे, क्योंकि ये जो है डबल शेवरॉन जिसको कहते हैं, वो सिट्रोएन का जो लोगो है उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन दूसरी इसकी जो बहुत ही अलग चीज़ है या अलग बात है, स्टाइलिंग डिटेल, वो डे टाइम रनिंग लाइट्स ऊपर बहुत ही स्लिम तरीके से डिज़ाइन किए गए और फिर नीचे एक बड़ा हेडलैम्प। आपको लगेगा कि ये आपने कहीं और देखा है, और जी हाँ, Hyundai Kona और क्रेटा में भी इसी तरह की स्टाइलिंग है, लेकिन इस टाइप की स्टाइलिंग इसकी शुरुआत सिट्रोएन ने ही की थी। ये जो एक शेप यहाँ पे है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये आप कार में काफ़ी जगह पे देखेंगे। कार में अच्छे खासे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता। सारे बॉडी पैनल्स पर फिनिश बढ़िया है और यहाँ काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल भी हैं। इस कार का प्रोपोर्शन ऐसा है कि दिखने में आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट लगेगी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये सेगमेंट की सबसे लंबी कार तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है और चौड़ाई भी। और इसका ये जो एलिमेंट है, इस तरह का क्लैडिंग तो आप काफ़ी एसयूवीज़ पे देख चुके हैं, लेकिन ये जो स्टाइलिंग एलिमेंट है ये सिट्रोएन के लिए ख़ास है और इसको कंपनी ने एक नाम भी दिया है। इसे कहते हैं एयर बम्प। पीछे बूट में सामान रखने की काफ़ी जगह है। दूसरी रो पूरी तरह से पीछे होने के बावजूद आपको 580 लीटर की जगह मिल जाती है, जो कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। ऊंचे वेरिएंट में इलेक्ट्रिक टेल गेट है, तो बस बम्पर के नीचे अपना पैर हिलाएं और ये खुल जाएगा। दूसरी रो की सीट आगे और पीछे हो जाती है और 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। आप हर सीट को अलग से फोल्ड कर सकते हैं। सीट्स पर बढ़िया आराम देने के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। हाँ, 3 अलग अलग हिस्से कुछ लोगों के लिए थोड़े पतले ज़रूर लग सकते हैं, मगर कहना होगा ये बेंच सीट से तो बेहतर है। और हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों यात्रियों के लिए है। सेफ्टी के मामले में C5 लदी हुई है और दोनों वेरिएंट्स पर सब कुछ स्टैंडर्ड है। 6 एयरबैग, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक, ESP या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड और डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, अगले और पिछले पार्किंग सेंसर्स, एक रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और भी बहुत कुछ इसे सेफ्टी के लिहाज से बढ़िया कार बनाता है। इसे यूरो NCAP में 4 सितारा क्रैश रेटिंग मिली है और हमें उम्मीद है कि इंडिया के लिए बनी कार भी ऐसी ही होगी। मैंने आपको बताया था कि ये इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी कार है और इसका एहसास आपको इस कैबिन में ज़रूर मिलेगा। इस कार की जो सीट डिज़ाइन है वो बहुत अलग है। ना सिर्फ जिस तरह से ये दिखती है सीट, लेकिन ये सीट भी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है और इसमें हाई डेंसिटी फोम का इस्तेमाल किया गया है और इसके नीचे स्प्रिंग्स भी माउंटेड हैं ताकि आपको ज़्यादा कंफर्ट मिले। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बहुत अलग है, बाकी कारों से आपको बहुत हटके लगेगा ये भी। ख़ास करके ये जो डुअल AC स्टैक है यहाँ पे और जो दरवाजे में एलिमेंट्स हैं, पूरा जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो बहुत अलग है और जो बाहर का कार का डिज़ाइन है उसको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन इसके अलावा इसमें और काफ़ी कुछ है, इसके बारे में आपको साहिल बताएंगे बहुत जल्द। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जल्दी से बता दूं कि पता चल जाता है कि ये एक लेफ़्ट हैंड ड्राइव कंट्री की कार है, क्योंकि
ये जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो थोड़ा सा गियर लीवर के पीछे छुपा हुआ सा लगता है। आपको उसको पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। और जो हुड रिलीज़ है वो भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे है, तो अगर आप अकेले हैं कार में तो उसको पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। कुल मिलाकर कैबिन ज़्यादा आलीशान तो नहीं, लेकिन स्मार्ट नज़र आता है, मॉडर्न और सही तरीके से बनाया हुआ, और ये आपको पसंद आएगा। अब चलते हैं डॉक्टर बोन्स के पास। असलियत तो ये है कि उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मगर जो भी फीचर्स इस गाड़ी में हैं उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिट्रियन ने काम किया है। सब कुछ शुरुआत होती है ये 12.3 इंच मेन डिस्प्ले से। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप कंप्यूटर, सब कुछ डिजिटल डिस्प्ले के फॉर्म में मिलता है और उसका एनिमेशन और फॉन्ट्स बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है सब कुछ एक साइंस फिक्शन मूवी से उठाया गया और मेरे को तो बहुत ही बेहतरीन लगा। लेफ्ट साइड में आपको एक मिलेगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब असलियत तो यह है कि सबसे बड़ा स्क्रीन नहीं है। आपको क्रेटा या सेल्टोस में 10.25 इंच स्क्रीन मिल जाता है, मगर इधर आपको ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन मिलता है, आपको ज़्यादा बेटर कलर्स मिलते हैं, बढ़िया व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं और एक मैट फिनिश ऊपर मिलता है। और ऊपर से ये डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो इसका मतलब है जो अंदर प्रोसेसर है काफ़ी फास्ट है। सिद्धार्थ पहले ही आपको गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन गाड़ी के ऑनबोर्ड कैमरास एंड सेंसर्स के बारे में मैं थोड़ी और डिटेल में बात करना चाहता हूँ। इस गाड़ी में सिट्रोएन ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है सेफ्टी पे। तो आपको जो ये मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है उसमें आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है रिवर्स कैमरा का, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा है और लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, तो आपको क्लियरली अंधेरे में भी दिखेगा कि पीछे क्या हो रहा है। ऊपर से ये गाड़ी बहुत ही बड़ी है तो आपको ये पूरी विजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से आपको 2 और मोड्स मिलते हैं, एक 180 डिग्री व्यू मिलता है और आपको एक जूम्ड आउट मोड मिलता है जो आपको ऊपर से भी पूरे स्पेशल अवेयरनेस देता है इस गाड़ी के बारे में। ऊपर से आपको साइड में मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो बहुत ही हैंडी है, और ज़्यादातर यूरोपियन गाड़ियों की तरह इसमें आपको बहुत सारे एयरबैग्स मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगी ये गाड़ी। ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 2 USB पोर्ट है, एक आगे और एक पीछे, पर जो भी ये गाड़ी करती है वो बहुत ही अच्छी तरह से करती है। तो फीचर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन इनकी भरमार नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कीमतें लुभावनी हो सकती हैं। मेरे हिसाब से अगर दोनों वेरिएंट्स 20 से 25 लाख रुपए के बीच रहें तो बढ़िया होगा। एक नए ब्रांड को जिस तरह का कंज्यूमर का ध्यान चाहिए वो उससे मिल जाएगा। रफ्तार रीबूटेड पर आगे देखिए सिट्रोएन C5 की ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है। चलिए अब नई C5 एयरक्रॉस की ड्राइव करते हैं। सिट्रोएन का कहना है कि इस कार की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कंफर्ट, यानी कि आराम, और कहना होगा कि चलाने के कुछ ही मिनटों में आपको ये बात जाहिर हो जाएगी। इसकी राइड क्वालिटी बाकी कारों से थोड़ी अलग है और उम्दा भी है, क्योंकि ख़ास करके अगर आप इंडियन रोड कंडीशंस को देखें तो मेरे ख्याल से आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और ये कंफर्ट आपको मिलता है इसके सस्पेंशन के ज़रिए। इसका सस्पेंशन बाकी कारों से थोड़ा सा अलग है। आम सस्पेंशन में आप पाते हैं कि एक मैकेनिकल स्टॉप होता है, फिर स्प्रिंग होती है, फिर शॉक अब्जॉर्बर और फिर दोबारा एक स्प्रिंग और मैकेनिकल स्टॉप। इस कार में दोनों एंड्स पे एक हाइड्रोलिक स्टॉप भी दिया गया है, जिससे कि आपको एक ज़्यादा कुशन या ज़्यादा आरामदेह राइड मिल सकती है। और चाहे रोड स्मूथ हो या थोड़ा सा टूटा हो या बहुत ख़राब हो, आपको ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स इसमें ज़्यादा लगेंगे, थोड़ा इंक्रीज्ड कंफर्ट आप इसमें पाएंगे।
बात अगर इंजन और परफॉर्मेंस की हो तो यहाँ हल्की सी कमी लगती है। और क्योंकि इस कार का फोकस स्पोर्टी होना नहीं है, इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है और आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस सॉफ्ट राइड क्वालिटी और ओवरऑल कंफर्ट फीलिंग की वजह से ड्राइव डायनामिक्स काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, तो फिर थैंकफुली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे कि जबकि कार स्पोर्टी नहीं है फिर भी इसकी हैंडलिंग काफ़ी प्रिसाइज है। वो वहीं जाएगी जहां आप ले जाना चाहते हैं और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी प्रिसाइज है। ये ऐसा तो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन इसके स्पोर्टी एसयूवी होने का दावा कंपनी ने नहीं किया था, कुछ और कंपनियों की तरह। इस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का रिस्पांस थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और ये आप महसूस तब करेंगे जब आप बहुत जल्दी डाउनशिफ्ट चाहते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा डिले है कार की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो फिर इस पे पैडल शिफ्ट का विकल्प दिया गया है। ज़्यादातर लोगों को ये कार स्मूथ और आराम से चलाई जाने वाली लगेगी, और हाँ, बढ़िया राइड क्वालिटी आपको इसकी कमियां भुला देगी। C5 एयरक्रॉस में इको और स्पोर्ट ड्राइव मोड्स हैं, और जबकि यहाँ कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, सिट्रोएन ने ग्रिप कंट्रोल नाम के एक फीचर की पेशकश की है जो ज़रूरत पड़ने पर अगले पहियों को बेहतर पकड़ देता है। इसलिए आपको कार में सैंड या रेत, ऑल टेरेन और स्नो यानी कि बर्फ़ के ड्राइव मोड भी मिल जाएंगे। यूरोप में इस कार पे 2 पेट्रोल इंजन का विकल्प है और साथ में एक हाइब्रिड मॉडल भी है। काश सिट्रोएन ने हाइब्रिड मॉडल भारत के लिए भी सोचा होता। शायद ये एक ऑप्शन है जो बाद में आ सकता है, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड लाने से थोड़ा सा एक मॉडर्न फील भी आ जाती है इस कार में। लेकिन कहना होगा कि इसका जो डीजल इंजन है जो इसके साथ यहाँ इस बाज़ार में कार को उतारा गया है वो काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है। लेकिन क्योंकि इसका फोकस कंफर्ट है या आराम है, इसमें आपको वो फुर्तीला एहसास या फिर जो स्पोर्टी फीलिंग होती है वो शायद ना मिले। लेकिन शायद इंटेंशन वो है ही नहीं। इसके बावजूद C5 एयरक्रॉस एक फ्लैगशिप मॉडल होने के साथ साथ भारत में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए सिट्रोएन के लिए सही कार भी है। कंपनी देश में हर साल एक नया मॉडल लाने की योजना बना रही है, और अगर हमें डिज़ाइन, कैरेक्टर, इक्विपमेंट और ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से ऐसी कारें मिलेंगी तो मैं कहूँगा स्वागत है सिट्रोएन। भारत में सिट्रोएन अपनी इनिंग्स की शुरुआत 10 शहरों में 11 डीलर्स के साथ करेगी, और साथ में एक मोबाइल या नोमैडिक शोरूम भी आपको बहुत जल्द अपने शहर में नजर आएगी।